नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। भारतीय नौसेना जहाज सह्याद्री ने प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत और INS सह्याद्री ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने और एक स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर प्रदान किया। इस अभ्यास ने भाग लेने वाली नौसेनाओं को एक दूसरे के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान किया। चालक दल के प्रशिक्षण और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए जटिल सामरिक और युद्धाभ्यास, क्रॉस डेक दौरे और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की क्रॉस डेक लैंडिंग आयोजित की गई। INS सह्याद्री स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया था और इसकी कमान कैप्टन राजन कपूर के पास है। क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न भारत इंडोनेशियाई ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के संदर्भ में INS सह्याद्री का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा। अगली न्यूज़, भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन। तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। MOU का उद्देश्य इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकियों की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना और नए विकास करना है। भारतीय नौसेना और IISc रक्षा प्रौद्योगिकियों से संबंधित इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों के अकादमिक आदान प्रदान में साझा रुचि रखते हैं। समझौता ज्ञापन एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं और दोनों पक्षों को क्षमता निर्माण, क्षेत्र स्तर के मुद्दों के समाधान, उपकरण विक्रेता आधार के विस्तार और संकाय अतिथि व्याख्यान के आदान प्रदान के माध्यम से प्रभावी प्रशिक्षण में सक्षम बनाने में सक्षम होगा। भारतीय नौसेना ने IISc के सहयोग से प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट पर काम करने वाले भविष्य के लिए तैयार ट्रांस क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड आधारित AC संयंत्र का विकास किया है। यह तकनीकी हेलोन सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक बड़ी सफलता है और इसे स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह समझौता ज्ञापन निकट भविष्य में ऐसी प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए निरंतर सहयोग का औपचारिक आधार है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना और IISc बेंगलुरु के बीच संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में नौसेना स्टाफ का प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार। अगली न्यूज़, वनडे विश्व कप 2023 के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा। भारत में होने वाले 2023 पुरुष विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 84 करोड़ रुपए होगी। मार्की टूर्नामेंट के विजेता उपरोक्त पूल से 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दावा करेंगे। इस बीच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में उपविजेता को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाएगा। सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों में से प्रत्येक को 8 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर टूर्नामेंट के लिए 810 मिलियन की राशि आवंटित की जाएगी, जिसे सभी 10 भाग लेने वाली टीमों द्वारा साझा किया जाएगा। यह पहला पुरुष विश्व कप होगा जिसमें 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज शामिल नहीं होगी। ICC का मुख्यालय दुबई में है और स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। सहायक एशियाई क्रिकेट परिषद हैं। CEO जियोफ एलार्डिस हैं और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। क्वेश्चन, 2023 पुरुष एक दिवसीय विश्व कप के विजेता के लिए घोषित पुरस्कार राशि क्या है? तो 4 मिलियन डॉलर। अगली न्यूज़, एक्सिस बैंक ने MSME के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए NEO लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए NEO फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह भारतीय MSME की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेन देन आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए NEO डिजिटल सेल्फ ऑनबोर्डिंग, बल्क भुगतान, GST अनुपालन, चालान भुगतान गेटवे, एकीकरण, एंड टू एंड लेन देन ट्रैकिंग, ऑटो सुलह, नकदी प्रवाह रिपोर्ट और आवर्ती संग्रह जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। एक्सिस बैंक द्वारा NEO अपने कारपोरेट ग्राहकों और ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और API सहित कई उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है। एक्सिस बैंक मुख्यालय मुंबई में है। 1993 में स्थापित हुआ। MD और CEO अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष राकेश माखीजा। क्वेश्चन, किस भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए NEO फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने। अगली न्यूज़, भारत, अमेरिका, इजराइल और UAE ने UNGA के मौके पर नई I2U2 वेबसाइट और निजी उद्यम साझेदारी लॉन्च की। I2U2 समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, इजराइल और UAE शामिल हैं, ने व्यावसायिक समुदायों में अपनी पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक निजी उद्यम साझेदारी शुरू की है। 4 देशों के समूह ने सदस्य देशों और दुनिया भर में साझेदारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की। I2U2 प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप पर अमेरिकी विदेश विभाग और US-UAE बिजनेस काउंसिल, UAE इजराइल बिजनेस काउंसिल और UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा हस्ताक्षर किए। I2U2 अक्टूबर 2021 में स्थापित हुआ अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग मंच है। ये क्षेत्र मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया है। सदस्य भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन, भारतीय, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के समूह का नाम क्या है, जिसने व्यावसायिक समुदायों में अपनी पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए एक निजी उद्यम साझेदारी शुरू की है? तो I2U2। अगली न्यूज़, PM मोदी ने वाराणसी में 451 करोड़ की लागत वाले भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ वह शहर में 16 नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव से प्रेरित होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार इसकी कीमत लगभग 451 करोड़ और यह लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यूपी सरकार की ओर से खुलासा किया गया है कि परियोजना के भूमि अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके निर्माण के लिए BCCI 330 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश करेगा। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित होगी, जिसमें त्रिशूल के आकार में फ्लड लाइट, अर्धचंद्र के आकार की छत, घाट की सीढ़ियों से प्रेरित बैठने की व्यवस्था और धातु की चादरें जैसे तत्व शामिल होंगे। अग्रभाग बिल्वपत्र के आकार का होगा और स्टेडियम का निर्माण रिंग रोड के पास राजा तालाब क्षेत्र में किया जा रहा है और दिसंबर 2025 तक स्टेडियम के पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। क्वेश्चन, PM मोदी ने वाराणसी में कितने करोड़ की लागत वाले भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो 451 करोड़ रुपए। अगली न्यूज़, एशियाई खेल में रोवर्स अर्जुन लाल अरविंद सिंह ने पुरुष डबल स्कल्स में रजत पदक जीता। भारत के अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स रोइंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। हांगजो में भारतीय नाविकों ने 9 फाइनल में जगह बनाई है और अर्जुन और अरविंद की ओलंपियन नौकायन जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19वीं एशियाई खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। अरविंद और अर्जुन ने कोर्स को 6 मिनट 28.18 सेकेंड में पूरा किया और वे चीनी जोड़ी जुंजे फैन और मैन सन से पीछे रहे, जिन्होंने कोर्स को 6 मिनट 23 सेकेंड में पूरा किया। उज्बेकिस्तान के शाकजोद नूरमातोव और सोबिर जोन सफारूमोव ने 6 मिनट 32 सेकेंड के समय के साथ कांस्य जीता। क्वेश्चन, भारत के अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स रोइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अगली न्यूज़, एशियाई खेल में निशानेबाज रामिता मेहुली आशी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत को रजत पदक दिलाया है। भारतीय टीम चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही।
चीनी तिकड़ी ने एशियाई रिकॉर्ड स्कोर के साथ समापन किया और स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन, एशियाई खेल में निशानेबाज रामिता मेहुली आशी ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में भारत को कौन सा पदक दिलाया? तो रजत पदक। अगली न्यूज़, ईरान मालदीव ने 7 साल बाद राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए। ईरान और मालदीव ने 7 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों की फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के इतर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और मालदीव के विदेश राज्य मंत्री अहमद खलील के बीच एक बैठक के बाद हुई। मई 2016 में उसी वर्ष जनवरी में तेहरान के साथ संबंध तोड़ने के रियाद के पहले फैसले के बाद सऊदी अरब के समर्थक मालदीव ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए। ईरान और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली अन्य देशों के साथ ईरान के संबंधों में सामान्यीकरण की लहर का हिस्सा है, जो मार्च में शुरू हुई जब तेहरान और रियाद राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने और अपने दूतावासों और मिशनों को फिर से खोलने के लिए बीजिंग की मध्यस्थता में एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचे। ईरान की राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सर्वोच्च नेता कौन है? अली खोमेनी। क्वेश्चन, ईरान मालदीव ने कितने वर्ष बाद राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए? 7 वर्ष बाद। अगली न्यूज़ है, असम के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की गई। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना 2 लाख प्राप्तकर्ताओं को ब्याज मुक्त ऋण और प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता देगा। क्वेश्चन, असम के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की गई। इसके तहत कितने प्राप्तकर्ताओं को ब्याज मुक्त ऋण और प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 2 लाख। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।